हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। कैसे हैं आप लोग? हाँ तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में फाइलम कॉर्डेटा स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में फाइलम कॉर्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर्स की हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन की। तो चलिए, कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन को शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको फंडामेंटल ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स के बारे में बता देता हूं। हम एनिमल डाइवर्सिटी में इससे पहले नॉन कॉर्डेटा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं और नॉन कॉर्डेटा के बाद हमने स्टार्ट किया है लास्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, जो है फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा वर्ड का मतलब ही बताया गया था। कॉर्ड का मतलब होता है स्ट्रिंग और एटा वर्ड का मतलब होता है बियरिंग। स्ट्रिंग बियरिंग एनिमल्स के लिए जो वर्ड आता है उसे कहा जाता है बच्चों क्या? कॉर्डेटा। चलिए बच्चों, बात करते हैं फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट, जो मैंने लास्ट क्लास में डिटेल में आपको एक्सप्लेन किए थे। आप लास्ट लेक्चर में इनको डिटेल में देख सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया था कि 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स, इन विच फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। सभी कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होगी। सभी कॉर्डेट्स में सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी। सभी कॉर्डेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए, और सभी कॉर्डेट्स में होगी पोस्ट एनल टेल। तो ये 4 फंडामेंटल कैरेक्टर ऐसे हैं जो सभी कॉर्डेट्स में एटलीस्ट 1 स्टेज ऑफ लाइफ में प्रेजेंट होते हैं। तो 4 फंडामेंटल कैरेक्टर कौन कौन से हैं बोलिए बच्चों? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, ज़्यादा अच्छा बोलें क्या? सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। कैसा बोला जाएगा? सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, नो डाउट गिल स्लिट्स ऑल्सो हेल्प रेस्पिरेशन। गिल स्लिट्स के लिए जगह आपके लिए सामने कभी वर्ड आ सकता है गिल क्लैफ्ट, वो भी सही होगा। एंड प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। ये चारों कैरेक्टर कॉर्डेट्स में एटलीस्ट 1 स्टेज ऑफ लाइफ, एटलीस्ट 1 स्टेज ऑफ लाइफ से क्या समझते हैं आप? या तो एम्ब्रायनिक कंडीशन में, या फिर अगर हम बात करें लार्वल स्टेज में किसी के, या फिर किसी कॉर्डेट में एडल्ट में, ये चारों कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो एटलीस्ट 1 स्टेज ऑफ लाइफ में ये फंडामेंटल कैरेक्टर जिसमें है वो होगा कॉर्डेट। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में भी बात कर ली थी बच्चों। आज हम जिसके बारे में बात करते हैं वो है कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा में सबसे पहले आपको पता है एनिमल डाइवर्सिटी में किंगडम एनिमेलिया है, जिसका फाइलम है हमारा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फाइलम के 2 ग्रुप बने हैं बच्चों। कॉर्डेटा फाइलम के 2 क्या बनाए गए हैं? ग्रुप। और 2 ग्रुप का नाम है प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा, ये 2 ग्रुप किस बेसिस पे बनाए गए हैं बच्चों? ये 2 ग्रुप बने हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम के अकॉर्डिंग। यू नो दैट क्रेनियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम को और क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रेन बॉक्स। तो ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम की प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग फाइलम कॉर्डेटा के 2 ग्रुप बनाए गए हैं। इनमें से एक ग्रुप का नाम रखा गया है बच्चों प्रोटोकॉर्डेटा और एक ग्रुप को बोला गया है यूकॉर्डेटा। याद रखें, प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम, आप सभी जानते होंगे कि क्रेनियम ब्रेन बॉक्स होता है। हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए जो बोनी या कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में, उसको बोला जाता है ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम। एंड अगर हम हमारी बात कर रहे हैं प्रॉपर, तो हमारा क्रेनियम जो है वो बोन से बना हुआ है। हमारे अंदर 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑक्सीपिटल, 1 स्फिनॉइड एंड 1 एथेमॉइड बोन इसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है। हम स्केलेटन वाले पोर्शन में इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। इनके बीच में मिलने वाले जॉइंट्स, जिनको हम सूचर भी कहते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी तो याद रखिए कि जिनके ब्रेन पर प्रोटेक्टिव ब्रेन केस या ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम प्रेजेंट होता है वो होते हैं यूकॉर्डेट। यू का मतलब पूरी बायोलॉजी में कहीं भी आ जाए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यू का मीन हमेशा होगा ट्रू। यू होते हैं ट्रू, मतलब ये जो कॉर्डेट्स हैं ये कैसे कॉर्डेट है बच्चों? ये हैं ट्रू कॉर्डेट्स। कैसे कॉर्डेट होते हैं? ट्रू कॉर्डेट्स होते हैं। और ट्रू कॉर्डेट्स तो वो होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? क्रेनियम प्रेजेंट होता है। और जिनमें क्रेनियम प्रेजेंट होता है बच्चों, क्या उन्हें मैं क्रेनिएटा नहीं कह सकता? उन्हें क्रेनिएटा भी कहा जा सकता है। तो याद रखें, यू कॉर्डेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्रेनिएटा बिकॉज दे आर ट्रू कॉर्डेट्स। एंड वाई दे आर ट्रू कॉर्डेट्स? बिकॉज दे हैव ए बोनी और कार्टिलेजिनस प्रोटेक्टिव क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स। तो याद रखें, यू कॉर्डेटा ट्रू कॉर्डेट्स हैं जिनमें क्रेनियम होता है, इसीलिए उन्हें हम क्या कह देते हैं? क्रेनिएटा। लेकिन प्रोटोकॉर्डेटा की बात करें तो नाम से ही समझ में आता है बच्चों कि ये है प्रिमिटिव कॉर्डेट।
कैसे कॉर्डेट हैं? प्रिमिटिव कॉर्डेट हैं। और प्रिमिटिव कॉर्डेट्स ऐसे कॉर्डेट्स हुआ करते थे जिनके ब्रेन पर ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम प्रेजेंट था या एब्सेंट, जिनमें क्रेनियम क्या था बच्चों? एब्सेंट था, जिनमें क्रेनियम प्रेजेंट नहीं था। तो जिनमें क्रेनियम एब्सेंट था उनको बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया बच्चों? उनको बोल दिया गया प्रोटोकॉर्डेटा। और जिनके पास क्रेनियम नहीं है तो क्या मैं उसे क्रेनिएटा बोलूँगा या ए क्रेनिएटा बोला जाएगा? नो डाउट आप सभी को समझ में आ गई होगी बात। जिसके पास क्रेनियम है वो क्रेनिएटा, जिसके पास क्रेनियम नहीं है वो ए क्रेनिएटा। मीन्स ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड ए क्रेनिएटा एंड ग्रुप यूकॉर्डेटा के मेंबर्स को हम क्रेनिएटा भी कहते हैं। एक बात और अच्छे से याद रखें, जो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं जिनके पास ब्रेन बॉक्स नहीं हुआ करता था वो थे एक्सक्लूसिवली मरीन। इससे पहले हमने जिस फाइलम की एक्सक्लूसिवली मरीन बात की है वो फाइलम थे हमारे इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड टिनोफोरा। कॉर्डेटा में प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप के भी सभी मेंबर्स कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मरीन। अच्छे से याद रखें इस बात को। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन में। प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा को आगे फिर से डिवाइड किया गया है और इस बार जो डिवाइड किया गया है वो नोटोकॉर्ड के फ्यूचर और नोटोकॉर्ड की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने इन्हें क्लासिफाई किया है और इनके बने हैं आगे जाके सब फाइलम। क्या बने हैं बच्चों? सब फाइलम। और ऐसा यूकॉर्डेटा का भी सब फाइलम बना है और प्रोटोकॉर्डेटा का भी क्या बना है बच्चों? सब फाइलम। ठीक है, तो फाइलम कॉर्डेटा के दो ग्रुप बने हैं और दोनों ग्रुप्स के सब फाइलम डिवाइड हुए हैं। प्रोटोकॉर्डेटा के दो सब फाइलम बनते हैं, एक सब फाइलम का नाम है यूरोकॉर्डेटा एंड अनदर सब फाइलम इज कॉल्ड सेफेलोकॉर्डेटा। एक सब फाइलम को क्या बोलते हैं बच्चों? यूरोकॉर्डेटा और दूसरे सब फाइलम को बोलते हैं सेफेलोकॉर्डेटा। ये नोटोकॉर्ड की पोजीशन के अकॉर्डिंग है और नोटोकॉर्ड की पोजीशन कैसी होती है ये आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। जैसे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये आइडिया दूंगा कि यूरोकॉर्डेटा जिनके मेंबर्स को कॉमनली क्या कहा जाता है बच्चों? यूरोकॉर्डेटा जिनके मेंबर्स के लिए कॉमनली हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्यूनिकेटा। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ट्यूनिकेटा। ये ट्यूनिकेट्स जो हैं या यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स जो हैं इनमें लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड होती है। एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं होती। कहाँ होती है? लार्वा की, केवल लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड होती है, एडल्ट फॉर्म में नोटोकॉर्ड नहीं होती। जबकि सेफेलोकॉर्डेटा ऐसे हैं जो नोटोकॉर्ड जिनमें एम्ब्रियोनिक कंडीशन में भी होती है, लार्वा में भी होती है और इवन एडल्ट में भी होती है। तो हेड टू टेल नोटोकॉर्ड रखने वाले, लाइफ टाइम नोटोकॉर्ड रखने वाले हैं सेफेलोकॉर्डेट्स और केवल लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड होती है यूरोकॉर्डेट्स में। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे अच्छे से डिटेल में। अभी तो आप ऐसे याद रखिए कि प्रोटोकॉर्डेटा के दो सब फाइलम बनाए गए हैं। एक सब फाइलम का नाम है यूरोकॉर्डेटा, अगले सब फाइलम का नाम है सेफेलोकॉर्डेटा। जबकि यूकॉर्डेटा का एक सब फाइलम बना है जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि वर्टिब्रेटा वो जिसमें नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके कौन आ जाती है? नोटोकॉर्ड जो होती है उसे रिप्लेस किया जाता है और नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके उसकी जगह पर आ जाती है बोनी और कार्टिलेजिनस, बोनी और कार्टिलेजिनस, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। जिनमें बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम होती है जो क्या करती है? नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके आती है। वो कौन? वर्टिब्रेटा। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा में वो मेंबर आएंगे जिसमें नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम के थ्रू। तो अब एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो सारे कॉर्डेट हैं, क्योंकि जितने भी वर्टिब्रेट हम पढ़ेंगे आगे वर्टिब्रेटा में जो आएंगे मेंबर वो सभी कॉर्डेटा के अंदर ही तो आ रहे हैं। लेकिन क्या कॉर्डेटा के सभी मेंबर्स वर्टिब्रेट्स हैं? नहीं, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा ऐसे कॉर्डेट हैं जो वर्टिब्रेट नहीं हैं। तो स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। सम कॉर्डेट्स में बी इनवर्टिब्रेट लाइक यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। तो सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं लेकिन सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया प्रोटोकॉर्डेटा के दो सब फाइलम बने हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। और ऐसे ही वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें तो इनके भी आगे जाके हमने बनाए हैं डिवीज़न और सेक्शन। क्या बनाए हैं बच्चों? डिवीज़न या सेक्शन बनाए हैं। और इनके जो डिवीज़न बने हैं, इनके जो सेक्शन बने हैं उसका कोई ना कोई तो बेसिस होगा बच्चों। और यहाँ पर डिवीज़न और सेक्शन बनाने का जो बेसिस है वो है प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर जो बनाने का बेसिस है डिवीज़न, ठीक है, उसका बेसिस क्या है बच्चों? प्रेजेंस ऑफ जॉ।
माउथ में जॉ की प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग याद रखें, इसको आगे हमने क्लासिफाई किया है वर्टिब्रेटा के मेंबर्स को। सब फाइलम वर्टिब्रेटा के मेंबर्स को हमने दो डिवीजन या सेक्शन बनाए हैं जो यूजुअली आप बॉटनी में बनाते हैं, और यहाँ पर दो डिवीजन या सेक्शन जो बने हैं वो कौन कौन से हैं? ए ग्नैथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। नाम से में आता है ए ग्नैथा के मेंबर वो जिनमें जॉ क्या होगा? जिनमें जॉ हो जाएगा एब्सेंट, और ग्नैथोस्टोमेटा के मेंबर वो जिनमें माउथ में क्या होगा? जॉ प्रेजेंट। इसका मतलब कभी भी हमारे सामने वर्ड आ जाए ग्नैथो, क्या वर्ड आ जाए? ग्नैथो, ये वर्ड हमेशा आएगा फॉर जॉ। आगे के लेक्चर्स में हम इन बेसिक चीज़ों को यूज़ करेंगे, इसलिए अगर आप कंटिन्यूस हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर से देखते जाते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी बेसिक क्लियर होंगे। और अगर आपको लगता है कि बायोलॉजी को केवल रटना ही पड़ेगा, बायोलॉजी को केवल मेमोराइज ही करना होगा, तो आपकी ये थोड़ी गलतफहमी थोड़ी दूर होगी। आपको लगेगा कि हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं बायोलॉजी के जो हम इन छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को समझकर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बच्चों। मैंने अभी वापस बोला कि वर्टिब्रेट वो जिनमें नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके आती है बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रेटा के मेंबर को प्रेजेंस ऑफ जॉ के अकॉर्डिंग दो डिवीजन में डिवाइड किया है। एक डिवीजन है ए ग्नैथा और सेकंड डिवीजन है ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है, अगर हम बात करें ए ग्नैथा के अंदर भी दो क्लासेस आई हैं। ए ग्नैथा की भी क्या बनाई गई है बच्चों? आगे क्लासेस, और उनमें से एक क्लास का नाम है ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड सेकंड क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा। कौन सी क्लास है? ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। ए ग्नैथा में वो मेंबर आते हैं जिनमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता, और ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा आती है उनमें से ऑस्ट्रेकोडर्मी के वो मेंबर हैं जो क्या हो चुके हैं बच्चों? याद रखें, ऑस्ट्रेकोडर्मी के लगभग सभी मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, और इसके अलावा साइक्लोस्टोमेटा के बारे में हमें पढ़ना है, और साइक्लोस्टोमेटा में आएंगी कैसी फिशेज? फॉल्स फिशेज। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारे इन तीन टॉपिक से रिलेटेड होगा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड साइक्लोस्टोमेटा। और उसके आगे के लेक्चर्स में हम ग्नैथोस्टोमेट्स की बात करेंगे, जिसमें हम फिशेज और टेट्रापोडा की बात करेंगे। तो ये आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं इनके बारे में। याद रखें, साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स को क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? फॉल्स फिशेज। और ग्नैथोस्टोमेटा के मेंबर्स को आगे हमने फिर से डिवाइड किया है दो सुपर क्लास में। तो चलिए इसको आगे देखते हैं कि ग्नैथोस्टोमेटा को कैसे डिवाइड किया है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ठीक है, ग्नैथोस्टोमेटा के मेंबर्स को डिवाइड किया गया है दो सुपर क्लास में। अच्छे से याद रखें, इनकी दो सुपर क्लास बनी है। एक सुपर क्लास का नाम होता है पाइसेस, और एक सुपर क्लास का नाम होता है बच्चों क्या? टेट्रापोडा। दो सुपर क्लासेस है, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के अंदर वो मेंबर्स आते हैं जिनके 4 लेग्स हैं। ठीक है, जिनके पास 4 लेग्स होते हैं या 2 पेयर लेग्स हैं, रखने वाले नाम से समझ में आता है बच्चों, टेट्रापोडा। एंड पाइसेस की अगर हम बात करें, पाइसेस के अंदर हम सीधे सीधे किसकी बात करते हैं? फिशेस की। ग्नैथोस्टोमेटा ऐसे मेंबर जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? जिनमें जॉ प्रेजेंट होता है। उन जॉ रखने वाले मेंबर्स के आगे जाके क्या बनी है? दो सुपर क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। और ये दो सुपर क्लासेस में एक सुपर क्लास का नाम है पाइसेस एंड अनदर सुपर क्लास इज कॉल्ड टेट्रापोडा। और इस पाइसेस सुपर क्लास की अगर हम आगे बात करें तो इसकी आगे जाके 3 क्लासेस बन जाती हैं, और उन क्लासेस की अगर हम बात करें तो उनमें से एक आती है प्लेकोडर्मी। याद रखें, प्लेकोडर्मी क्लास के सभी फिशेस जो हैं वो क्या हो चुकी हैं? एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। कॉन्ट्रिक्थीज में आती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, और ऑस्टिक्थीज के अंदर जिन फिशेस के बारे में हमें बात करनी है, आप सभी ने सुना होगा कौन सी फिशेस बच्चों? बोनी फिशेस। तो कॉन्ट्रिक्थीज में आती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्टिक्थीज में आती है बोनी फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस को हम इलास्मोब्रैंकी फिशेस भी कहते हैं। कौन सी फिशेस कहते हैं बच्चों? इलास्मोब्रैंकी फिशेस। कभी आपके सामने ऐसा नाम आ जाए तो अच्छे से याद रखें, इलास्मोब्रैंकी फिशेस इज अनदर नेम ऑफ कॉन्ट्रिक्थीज और कार्टिलेजिनस फिशेज। एंड ऑस्टिक्थीज और बोनी फिशेस का भी दूसरा नाम हो सकता है जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं टीलियोस। ठीक है, तो कॉमनली क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टीलियोस्ट, ऐसा आ जाए। अब हमें पूरा बोनी फिश याद है, पूरा ऑस्टिक्थीज याद है, अब लेकिन टीलियोस्ट का मतलब ही नहीं पता, तो हो सकता है कि हमारा आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाए। इसलिए याद रखें कि कॉन्ट्रिक्थीज जिन्हें हम कार्टिलेजिनस फिशेस बोलते हैं, उनका दूसरा नाम इलास्मोब्रैंकी फिशेस भी होता है, और बोनी फिशेस जिन्हें हम ऑस्टिक्थीज में आती हैं क्लास में, उनका दूसरा नाम
टीलियोस्ट भी होता है। तो सुपर क्लास पाइसिस की 3 क्लासेस प्लेकोडर्मी, कॉन्ट्रैक्टिथीज एंड ऑस्ट्रिकथीज है, जबकि टेट्रापोडा सुपर क्लास की हमने बनाई है 4 क्लास। क्या बनाई है? 4 क्लासेस। और इनकी ये जो 4 क्लास हैं, ये 4 क्लास कौन कौन सी हैं बच्चों? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। कौन कौन सी? टेट्रापोडा इज सुपर क्लास जिसकी 4 क्लासेस हैं, जिनका नाम है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। तो हमने क्या क्या बात की? क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो वापस हमने रिवाइज किया कि सभी कॉर्डेट्स में 4 फंडामेंटल कैरेक्टर, हाउ मेनी? 4 fundamental character present in all chordates in at least one stage of life, and these 4 fundamental characters are presence of notochord, notochord की presence होना, presence of nerve chord, nerve chord का presence होना जो कि होती है सिंगल डॉर्सल हॉलो, आप इसके बारे में लास्ट लेक्चर देखिए, presence of paired pharyngeal gill slits और clefts and presence of post anal tail। ये 4 fundamental characters सभी chordates में at least one stage of life में मिलेंगे। उसके बाद हमने chordata का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया और हमें पता चला कि इसके 2 ग्रुप बनते हैं क्रेनियम की प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग, प्रोटोकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में क्रेनियम एब्सेंट होता है इसलिए कहते हैं एक्रेनिएटा, ये प्रिमिटिव कॉर्डेट एक्सक्लूसिवली मरीन है। यूकॉर्डेटा को क्रेनिएटा भी कहते हैं जो ट्रू कॉर्डेट है जिनमें क्रेनियम क्या होगा? प्रेजेंट। प्रोटोकॉर्डेटा के 2 सबफाइलम बनाए गए, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स का दूसरा नाम याद रखें ट्यूनिकेटा, एंड जो यूकॉर्डेटा है उसका सबफाइलम एक बना है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में वो कॉर्डेट्स आते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके कौन आ जाती है? बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम। वर्टिब्रेटा सबफाइलम के मेंबर्स को आगे हमने प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉ के अकॉर्डिंग 2 डिवीजन और सेक्शन में क्लासिफाई किया है। एक बना है डिवीजन ए ग्नैथा, एक डिवीजन का नाम है ग्नैथोस्टोमेटा। ए ग्नैथा में वो मेंबर आएंगे जिनमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता और ग्नैथोस्टोमेटा में वो मेंबर्स आएंगे जिनमें जॉ प्रेजेंट होता है। ए ग्नैथा के मेंबर की 2 क्लासेस बनी है, एक क्लास का नाम है ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड अनदर क्लास इज कॉल्ड साइक्लोस्टोमेटा। कौन कौन सी क्लास है? ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। जबकि ग्नैथोस्टोमेटा के मेंबर्स की अगर हम बात करें तो उनकी भी 2 क्लासेस बनी है, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। ए ग्नैथा के ऑस्ट्रेकोडर्मी के मेंबर्स की बात करें तो सभी मेंबर्स क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जबकि साइक्लोस्टोमेटा की अगर हम बात करते हैं तो उनमें हमें आगे पढ़नी है आने वाली फिशेस जिनका नाम क्या होता है? फॉल्स फिशेस। ग्नैथोस्टोमेटा की अगर हम बात करें तो ग्नैथोस्टोमेटा के मेंबर जो हैं जिनमें जॉ क्या होगा बच्चों? प्रेजेंट होगा। उसकी 2 क्लासेस, 2 सुपर क्लास बनाई गई हैं, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। और उसके बारे में हमने आगे बात की कि ग्नैथोस्टोमेटा के मेंबर्स की 2 सुपर क्लास, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। पाइसिस में फिशेस आती हैं, टेट्रापोडा में 4 लेग्स रखने वाले एनिमल्स या कॉर्डेट्स आते हैं, और पाइसिस की 3 क्लासेस प्लेकोडर्मी जिसके सभी मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्टिथीज जिसमें कार्टिलिजिनस फिशेस आती हैं जिन्हें हम इलास्मोब्रैंकी फिशेस भी कहते हैं, एंड ऑस्ट्रिकथीज जिसमें आती हैं बोनी फिशेस जिन्हें हम टीलियोस्ट भी कहते हैं। जबकि टेट्रापोडा जिनमें 4 लेग्स होते हैं उनकी 4 क्लासेस बनाई गई हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। तो ये एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन है कॉर्डेट्स का। और चलिए तो इस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप क्या सॉल्व कर पाते हैं, देखते हैं एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास? कौन सी एक क्लास नहीं है? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, पाइसिस एंड मैमेलिया। देखते हैं वापस से बच्चों। एम्फीबिया, एम्फीबिया एक क्लास है, रेप्टिलिया एक क्लास है, एव्स भी एक क्लास है, मैमेलिया भी एक क्लास है, पाइसिस एक क्लास नहीं है, फिशेस एक क्लास नहीं है बच्चों। पाइसिस इज ए सुपर क्लास। क्या है बच्चों? सुपर क्लास। तो कंटिन्यूएशन में हम बोलते हैं ना पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। जब हम कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन के बाद एक हायरार्की हमें मिलता है तो मिलता है कि यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया। तो हम सबको एक क्लास की तरह लेते हैं, लेकिन याद रखें उनके बीच में पाइसिस इज नॉट ए क्लास, पाइसिस इज ए सुपर क्लास। तो इसका आंसर नो डाउट बच्चों क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास पूछा था तो एम्फीबिया एक क्लास है, रेप्टिलिया भी एक क्लास है, मैमेलिया भी एक क्लास है, लेकिन पाइसिस एक क्लास नहीं है। तो ये कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन की हमने बात की। इस क्लासिफिकेशन में हमने जो देखा था ये प्रोटोकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा, उसमें प्रोटोकॉर्डेटा में नेक्स्ट लेक्चर में हमें बात करनी है यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड साइक्लोस्टोमेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 सबफाइलम की बात करेंगे, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा की, और एक ग्नैथा डिवीजन की एक
क्लास जिसके मेंबर्स अभी भी लिविंग है, क्योंकि ऑस्ट्रिकोडर्मी के मेंबर एक्सटिंक्ट हो गए हैं तो उसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे अब आगे, लेकिन एक नेता की साइक्लोस्टोमेटा की बात करेंगे। तो इसका मतलब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमें बात करनी है यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड साइक्लोस्टोमेटा। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एटीपी के वीडियोज़ की हेल्प लेते रहिए। थैंक यू।